हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन करियर क्लासेस में स्वागत है। आज हम राजस्व लेखपाल के लिए ग्रामीण परिवेश प्रैक्टिस सेट 4 हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन बी उपनिषद, ऑप्शन सी रामायण, ऑप्शन डी महाभारत। ऑप्शन ए सही है। महाजनी प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके लेखक स्वयं ऋषि याज्ञवल्क्य जी थे। शतपथ ब्राह्मण में 14 कांड और 100 अध्याय हैं। अगला प्रश्न, किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा कब उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए अभी चालू नहीं हुआ, ऑप्शन बी 1 मई 2015, ऑप्शन सी 26 मई 2015, ऑप्शन डी 15 अगस्त 2015। ऑप्शन सी सही है, 26 मई 2015। डीडी किसान चैनल का आरंभ भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 मई 2015 को किया गया। अगला प्रश्न, पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? ऑप्शन ए बैगन की, ऑप्शन बी टमाटर की, ऑप्शन सी फूल गोभी की, ऑप्शन सी डी बंद गोभी की। ऑप्शन बी सही है, टमाटर की। पूसा रूबी टमाटर की उन्नत किस्म है जिसे भारतीय कृषि संस्थान दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है। यह जल्दी पकने वाला टमाटर की प्रजाति है। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी है। ऑप्शन ए 83.3 करोड़, ऑप्शन बी 73.3 करोड़, ऑप्शन सी 37.3 करोड़, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही है, 83.3 करोड़। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या 83.3 करोड़ तथा शहरी जनसंख्या 37.7 करोड़ है। अगला प्रश्न, पीत क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दुग्ध क्रांति, ऑप्शन बी तिलहन उत्पादन, ऑप्शन सी मछली उत्पादन, ऑप्शन डी खाद्यान्न उत्पादन। ऑप्शन बी सही है, तिलहन उत्पादन। पीत क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, नीली क्रांति मछली उत्पादन से, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न, विश्व में केला का सर्वाधिक उत्पादक देश है। ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी श्रीलंका। ऑप्शन सी सही है, भारत। विश्व में भारत केले का सर्वाधिक उत्पादक देश है, वहीं दूसरे स्थान पर चीन है। भारत में केले के उत्पादन में तमिलनाडु का प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देख रेख तथा सरकारी लेन देनों पर में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? ऑप्शन ए एनआईसी, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी कोसवानी, ऑप्शन डी सृष्टि। ऑप्शन सी सही है, कोसवानी। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई श्री रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में से अधिक खर्च करता है उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। ऑप्शन ए सही है, 32 रुपये। 2014 में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपये से अधिक तथा शहरी क्षेत्रों में 47 रुपये से अधिक खर्च करता है उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी चावल। ऑप्शन बी सही है, गन्ना। प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि पर लगभग 13% भाग पर गन्ने की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चीनी मिलें हैं। अगला प्रश्न, नाबार्ड जो एक ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है वह है एक। ऑप्शन ए विभाग, ऑप्शन बी बोर्ड, ऑप्शन सी खंड, ऑप्शन डी बैंक। ऑप्शन डी सही है, बैंक। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एल.एम. सिंघवी समिति की सिफारिश या सिफारिशें हैं? गांव के एक समूह के लिए न्याय पंचायत बनाई जानी चाहिए। 2 पंचायती राज संस्थाओं के लिए संवैधानिक मान्यता। 3 ग्राम पंचायतों के लिए अधिक वित्तीय संसाधन। ऑप्शन डी सही है, ये सभी। अगला प्रश्न, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही है, राज्य सूची।
स्थानीय शासन के विषय को संविधान की 7वीं सूची में राज्य सूची में दर्शाया गया है। इसे ग्रामीण विकास का दायित्व सौंपा गया है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? कुल स्थानों का 1/3। ऑप्शन बी महिलाओं की आबादी के अनुपात में। ऑप्शन सी कुल स्थानों का 1/4। ऑप्शन डी परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार। ऑप्शन ए सही है, कुल स्थानों का 1/3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? जन स्वास्थ्य। ऑप्शन बी स्वच्छता का प्रबंध। ऑप्शन सी जन उपयोगी सेवाएं। ऑप्शन डी लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। ऑप्शन डी सही है, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण केंद्र एवं राज्य प्रशासन से संबंधित है। अन्य सभी विकल्प स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आने वाले कार्य हैं। अगला प्रश्न, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में से किस योजना में अधिक तीव्र पोषणीय तथा अधिक समावेशी समृद्धि पर जोर दिया गया है? ऑप्शन ए 9वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन बी 10वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन सी 11वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन डी 12वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन डी सही है, 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 2017 तक थी। यह योजना सी रंगराजन द्वारा तैयार की गई थी। इस योजना की मुख्य थीम तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास थी। अगला प्रश्न, भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए एम विश्वेश्वरैया। ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी पीसी महालनोबिस। ऑप्शन डी जॉन मथाई। ऑप्शन बी सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उत्पाद को हरित स्वर्ण ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? ऑप्शन ए बांस। ऑप्शन बी कॉफी। ऑप्शन सी बासमती चावल। ऑप्शन डी आम। ऑप्शन ए सही है, बांस को। बांस उत्पाद को हरित स्वर्ण सोना कहा जाता है। बांस काफी तेज बढ़ने के साथ साथ काफी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं तथा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। ऑप्शन ए बीजों की उच्च पैदावार किस्म। ऑप्शन बी पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं। ऑप्शन सी रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक। ऑप्शन डी इनमें से सभी। ऑप्शन डी सही है, इनमें से सभी। अगला प्रश्न, देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र हैं। ऑप्शन ए 15। ऑप्शन बी 17। ऑप्शन सी 18। ऑप्शन डी 20। ऑप्शन डी सही है, 20। अगला प्रश्न, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन ए शुष्क पत्तियां। ऑप्शन बी शुष्क तने। ऑप्शन सी शुष्क बीज। ऑप्शन डी शुष्क पुष्पकली। ऑप्शन डी सही है, शुष्क पुष्पकली। लौंग सूखी पुष्प कलियां होती हैं। अगला प्रश्न, समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए पूरक पोषण। ऑप्शन बी टीकाकरण। ऑप्शन सी पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा। ऑप्शन डी परिवार नियोजन। ऑप्शन डी सही है, परिवार नियोजन। अगला प्रश्न, ग्रामीण विकास के लिए पायलट परियोजना का प्रारंभ किया गया वर्ष? ऑप्शन ए 1971। ऑप्शन बी 1978। ऑप्शन सी 1952। ऑप्शन डी 1948। ऑप्शन डी सही है, सितंबर 1948 में ग्रामीण विकास के लिए महेवा गांव इटावा से पायलट परियोजना का शुभारंभ किया गया। अगला प्रश्न, शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या हैं? नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए 1 कृषि उत्पाद बढ़ाना। 2 बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूपों को बदलना। 3 भू प्रबंधन का सुधार करना। ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त तीनों। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में पहले मुख्यमंत्री महामाया मोबाइल अस्पताल योजना प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन ए 12 जिलों में। ऑप्शन बी 15 जिलों में। ऑप्शन सी 20 जिलों में। ऑप्शन डी मात्र कवाल शहरों में। ऑप्शन बी सही है, 15 जिलों में। उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? 1 अप्रैल 1937। ऑप्शन बी 9 नवंबर 2005। ऑप्शन सी 2 जून 1960। ऑप्शन डी 5 सितंबर 1945।
ऑप्शन ए सही है, 1 अप्रैल 1937। ब्रिटिश शासन के दौरान संयुक्त प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1937 को उत्तर प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया था। 24 जनवरी को प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। धन्यवाद।